गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास, जिसमें 6 महीने का करंट पढ़ाया जाएगा। जो पेट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन, पेट के 100 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे, उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इस करंट अफेयर क्लास से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट जो ये हमारा जून महीने का करंट है, जिसमें मई और जून के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट क्लास में हम आज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग मई और जून के कुछ महत्वपूर्ण डेज़ के बारे में बात करते हैं। सब जो महत्वपूर्ण डेज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण डे है, जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 29 मई को मनाया जाता है। जो इसका मुख्य जो विषय या फिर थीम जो इसको बताते हैं, उसको क्या होता है, पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप, इसका थीम रखा गया था। फिर अगला हमारा क्या है, गोवा राज्य स्थापना दिवस, जो कब मनाया जाता है, 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो ये कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसकी जो थीम थी क्या थी, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसकी थीम थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अगला हमारा क्या है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और विश्व साइकिल दिवस क्या कब मनाया जाता है, 31 जून को मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिन की बात करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो कब मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है। ये कोई हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ लोगों को जो जून महीने में श्रद्धांजलि दी गई थी, उसमें भजन सोपोरी, ये कौन से व्यक्ति हैं, ये भारतीय वादक हैं। जो भजन सोपोरी क्या हैं, ये भारतीय वादक हैं। और अगले जो हमारे हैं, अंजलाई पोन्नुशामी, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को भी आंसर देना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन विच स्टेट। प्लांट खोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दुनिया का पहला नैनो यूरिया, जिसमें हम क्या, बॉटल में यूरिया को भर के मतलब अब किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी। एक बॉटल में 1 बोरी की इतनी यूरिया प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो कौन से स्टेट में इसका प्लांट लगाया गया है। तो इसका जो प्लांट लगाया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन से स्टेट में लगाया गया है। ये हमारे गुजरात में लगाया गया है। ये गुजरात में लगाया गया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कंट्री, और जो, हाँ आप लोग एक चीज़ और ये ध्यान रखिए, जो नैनो यूरिया है किसके, कौन से कंपनी के द्वारा खोली गई है। नैनो यूरिया जो खोली गई है, ये इफ़को कंपनी के द्वारा खोली गई है। इफ़को कंपनी के द्वारा खोली गई है नैनो यूरिया जो बनाएंगे लिक्विड यूरिया को। ठीक है, इसका प्राइस वही लगभग 200 से 250 रुपये पर बॉटल के हिसाब से आएगा, जिसमें 1 बोरी यूरिया की क्वांटिटी होगी। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या, विच कंट्री बिकेम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22 में। कौन सा कंट्री टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। आप लोग चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, हमने लगा के रखा है कि रैंकिंग ऑफ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा रैंकिंग कहाँ की है, यूएसए की है। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही है, डी आंसर सही है, यूएसए। फिर सेकेंड नंबर पे कौन है, यूएई है। और थर्ड नंबर पे क्या है, चाइना है। चलिए ठीक है, तो इसका कौन सा, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड विच स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर अनदर 5 ईयर्स। जो एक स्कीम थी, क्या थी स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट के लिए कौन सी स्कीम जो लॉन्च की, मतलब उसको मतलब एक्सटेंड कर दी है 5 ईयर के लिए और बढ़ा दिए हैं। कौन सी स्कीम थी जो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई है जम्मू कश्मीर के लिए, कौन सी स्कीम थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या नंबर है, स्वर्ण जयंती। नंबर 1 क्या है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम। सेकंड क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ईशान उदय या फिर प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप। तो इसकी कौन सा आंसर सही है। इसमें जो सही आंसर है वो डी नंबर सही है। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्टूडेंट्स के लिए 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायो पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी।
कौन से नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली? बताइए कहाँ पे। जिसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। जो हमारे पास कम टाइम है इसीलिए हम आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर पूछेंगे, आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इंडियन डेमो डॉक्यूमेंट्री हैज़ विन द 22 OLD और ए कम्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? कौन सी डॉक्यूमेंट्री ने 22 OLD कैंस फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जीता है? जल्दी से बताइए। टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर ट्राइंगल ऑफ सैडनेस या डिजर्ट आइसलैंड या ऑल दैट ब्रीथ्स? जल्दी से बताइए इसका कैंसर कौन सा सही होगा? किसने फेस्टिवल अवार्ड जो जीता है? तो इसका जो अवार्ड पाया है ऑल द ब्रीथ्स जो है हमारी, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इसने अवार्ड जीता है का 2022 का अवार्ड जीता है। अब कुछ हम लोग अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो मुख्य अवार्ड 2022 के हैं फिल्म फेस्टिवल में पाए हैं लोग। ये पाल्मे डी और ट्राइंगल ऑफ सैडनेस ने इसको पाया है। और ग्रांड प्रिक्स जो अवार्ड है वो क्लोज एंड स्टार एट नून ये हैं उनको मिला है। एक है जूरी प्राइज जो किसको मिला है? द 8 माउंटेन्स एंड ईओ शेयर्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? पार्क कैन वू को मिला है। किसके लिए मिला है? डिसीजन टू लीव के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? शॉन्ग कॉन्ग हो को मिला है, ब्रोकर हैं जो ये। और बेस्ट एक्ट्रेस का जाम अमीर इब्राहिमी को मिला है। ये क्या है? हॉली स्पाइडर हैं। बेस्ट स्क्रीन प्ले किसको मिला है? तारिक शैलन बॉय फ्रॉम हेवन का है। ये कैमरा ओडे वाल पोनी को मिला है। जेरी स्पेशल अवार्ड जो मिला है ये टोरी एंड लोकिता को मिला है। ली और एयर जो ऑल द दैट ब्रीथ्स ये अवार्ड को मिला है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड? कौन से स्टेट को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ए नंबर है झारखंड या फिर बी छत्तीसगढ़ या फिर सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। जो उसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इसका जो अवार्ड मिला है ये झारखंड को अवार्ड मिला है। इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, झारखंड को इसको अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बैग ए वर्ल्ड कप मेडल बाई कैप्चरिंग ए ब्रॉन्ज इज द 220 ICF पैरा कैनो वर्ल्ड कप? किसने पाया है? ये राशि कौर हैं कि महिमा मेघवाल हैं या फिर प्राची यादव हैं या फिर असरीन रफ़ीक हैं? जो उसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कौन है जो ये अवार्ड पाई हैं वर्ल्ड कप मेडल कैप्चरिंग ब्रॉन्ज? किसने पाया है? ये हैं प्राची यादव ने इसको पाया है। प्राची यादव इसका सही आंसर होगा। अगला बात करते हैं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बैग ए वर्ल्ड कप मेडल बाई कैप्चरिंग? ये तो वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वाज द होस्ट एजेंसी ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क? तो इसका कौन सा सही होगा? नेक्स्ट जेन, इसका नीति आयोग ए नंबर सही होगा या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के लिए है? बेस्ट डेमोक्रेसी का बताइए जनरेशन नेक्स्ट डे नेटवर्क के लिए। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका डी नंबर सही है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में जो इसका है इंडिया का। विच सिटी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ एशियन कॉन्फ्रेंस फ्लैगशिप डायलॉग NADI नेचुरल एलाइज एंड डेवलपमेंट एंड इंटर डिपेंडेंस कॉन्क्लेव? कौन सा है? गंगटोक, गुवाहाटी या दीमापुर या फिर अगरतला? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गंगटोक। अगला हम लोग बात करते हैं। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु ऐप? किस स्टेट ने लॉन्च किया है आयु ऐप? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो सही आंसर है। आयु ऐप किसने लॉन्च किया है? ये आयु ऐप लॉन्च किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या आयु ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम बात करते हैं। रिसेंटली द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड विच IIT हैव
हैव अनवेल्ड इंडियाज लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम अनंता। कौन सी गुवाहाटी मतलब कौन सी मतलब आईआईटी ने परम अनंता जो सुपर कंप्यूटर है उसको मतलब बनाया है? आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, या आईआईटी रुड़की, या आईआईटी कानपुर में? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईआईटी गांधीनगर ने क्या बनाया है, जो सुपर कंप्यूटर है, क्या नाम है उसका? परम अनंता। इसको किसने बनाया है? इनबिल्ड किया है। इंडियाज़ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी गांधीनगर ने बनाया है, जिसका क्या नाम है? परम अनंता। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, हु हैज़ वॉन इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो फंड है किसको मिला है, जो इसका अवार्ड है यूनिसेफ फंड का? तो इसका बिल गेट्स है, नरेंद्र मोदी, या उमर निसार हैं, या फिर काशिफ अली हैं? जल्दी से आप लोग बताइए जो इसका सही आंसर क्या है। उमर निसार जो हैं इनको फंड प्रोवाइड कराया गया है। ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छा एक संगठन चलाते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला कौन सा है? रिसेंटली विच इंडियन नेवी शिप वाज डीकमीशन्ड फ्रॉम द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। मुंबई के द्वारा कौन सा मतलब जो था हमारा आईएनएस जो इंडियन नेवी शिप था उसको डीकमीशन किया गया है, किसके द्वारा? डॉकयार्ड, नावल डॉकयार्ड इन मुंबई में। कौन सा है इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो सही आंसर है कौन सा है? इसका आईएनएस गोमती है, या गोदावरी है, या फिर आईएनएस विक्रांत, या फिर विक्रमादित्य? जो इसका सही आंसर है आईएनएस गोमती को जून माह में कब इसको डीकमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, विच कंट्री ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन एंड फ्रांस। जो इंडिया और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, तो किस कंट्री ने इसको अभी हाल ही में ज्वाइन किया है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हंगरी ने अभी हाल ही में क्या इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया और अपने हस्ताक्षर किए हैं। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स 2848 किलोमीटर नेटवर्क। कौन सा रेलवे जोन है जो पूरी तरीके से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गया है, अपना पूरा टारगेट पूरा कर लिया है, जिसमें क्या है 2848 किलोमीटर का नेटवर्क फैला है। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो हमारा क्या है, इसका जोन है हमारा ईस्टर्न जोन। कौन से नंबर पे हमारा? ईस्टर्न जोन हमारा पूरी तरीके से क्या इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, रिसेंटली विच सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू टॉप 500 लिस्ट। कौन सा है इसका तो आंसर आपको नज़दीक ही मिल गया। इसका आंसर क्या है? कौन सा टॉप 500 में रैंकिंग में आया है? इसका जो आंसर है सही है फ्रंटियर के 3 नंबर पे हमारा है। 500 नंबर की टॉप 500 लिस्ट में शामिल हुआ है सुपर कंप्यूटर। अगला हम लोग बात करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड द एक्सकेवेशन वर्क ऑफ निचप्यू टनल। दिस टनल इज़ इन विच स्टेट। निचप्यू टनल जो है ये कौन से स्टेट में स्थित है, जो बीआरओ के द्वारा अभी हाल ही में कंप्लीट की गई है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो है कौन से स्टेट में बनाई गई है? मिज़ोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, या अरुणाचल प्रदेश? जो इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। अगला बात करते हैं हम लोग, जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत अधिक है। अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम दैट व्हाट अमाउंट वुड बी गिवन एवरी मंथ टू द चिल्ड्रन वंस दे टर्न 18। अगर 18 साल के जो पीएम केयर्स जो चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके लिए लॉन्च की गई थी? जिन बच्चों के माता पिता दोनों कोविड की वजह से मतलब डेथ हो गई है, तो उनके बच्चों को प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया था उसके थ्रू जब 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब उनको कितने पैसे प्रदान किए जाएंगे? इसका जो सही आंसर है 4000 रुपये की राशि उनको 18 से 24 साल तक प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उनका जो पैसा उनके पीएम केयर्स फंड से के द्वारा जो जमा हुआ होगा
उसका जो पैसा क्या होगा उनको 24 साल के बाद एक साथ में दे दिया जाएगा, वही लगभग 10 से 12 लाख के करीब में अमाउंट मिलेगा बच्चों को। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, कौन सा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू रीजन इट्स पोजीशन एट इंडियाज टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर। कौन सा स्टेट है जो मतलब उत्तर प्रदेश को मतलब क्या क्रॉस कर गया है शुगर केन प्रोडक्शन में, गन्ने के उत्पादन में, कौन सा स्टेट है? तो इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? सबसे पहले हमारा टॉप 1 पे कौन सा आता था? अगर हम लोग पिछले 5 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप नंबर 1 पे रहता था, लेकिन अब 2022 में 2021 और 22 का डाटा जो हमारे पास आया है उसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया है। ठीक है, तो इसका कौन सा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, इंडियन जीडीपी ग्रो बाई व्हाट परसेंट इन 2021-22 अगेंस्ट 6.6 इन द प्रीवियस फिजिकल। जो प्रीवियस फिजिकल था 2022 का, उसमें कितना जीडीपी थी इंडिया की, और इस साल जो 2022 की जीडीपी है वो कितने परसेंट रहने वाली? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 7%, 8.7%, 9.2% या फिर 9.7%? जो इसका सही आंसर है वो क्या है? 8.7%। इसका बिल्कुल सही आंसर है 8.7%। क्या है? 2022 की ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, परसेंटेज जो हमारी है। अगला हम लोग बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन कोलेब्रेशन विद द इंडो कोरियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर डेवलप्ड इन मेथड कॉल्ड क्रिस्प XPP। कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है जो मेथड है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी खड़गपुर ने, या आईआईटी मुंबई ने, या फिर आईआईटी बेंगलोर ने? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है ये मेथड, आईआईटी खड़गपुर, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम लोग बात करते हैं टॉप शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में। कौन से स्टेट हैं? महाराष्ट्र जो नंबर 1 पे आ गया है, फिर उसके बाद में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जो हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 2021-22 की बात कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र ने कितना प्रोडक्शन किया है? 138 मीट्रिक टन, लाख टन, 138 लाख टन का उत्पादन महाराष्ट्र ने किया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने कितना किया है? 104 लाख टन का उत्पादन किया है। उत्तर प्रदेश में क्या कारण रहा जो मतलब क्या शुगर केन का प्रोडक्शन घट गया? उत्तर प्रदेश में सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो एक रोग है जो गन्ने में लगता है जिसका क्या नाम है? रेड रॉट। उसका बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहा पिछले साल, और बारिश की भी अनियमितता के कारण कहीं कहीं पे क्या हुआ? जल भराव की स्थिति में क्या गन्ने का उत्पादन उसकी वजह से घट गया। ग्रोथ रेट की बात करें, जो हमारा कोविड में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी कितनी थी? माइनस में चली गई थी। वो अब की बार अब जो 2022 की ग्रोथ रेट है वहाँ पर कितना पहुँच रही है? 8.7 पहुँच रही है। ठीक है, तो 2022 की ग्रोथ रेट क्या है? 8.7 है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अस्त्र MK फर्स्ट हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए सप्लाई बाई भारत डायनेमिक्स LTD। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस मिसाइल? जो अस्त्र MK1 है ये किस टाइप की मिसाइल है ये पूछ रहा है, जो भारत डायनेमिक्स के द्वारा में बनाई गई है। कौन सी है? एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर एयर टू लैंड मिसाइल है, या फिर लैंड टू एयर मिसाइल है, या फिर लैंड टू लैंड मिसाइल है? जिसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है। क्या नाम है? अस्त्र MK1। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? विच नेवल स्क्वाड्रन इज न्यूली इंडक्ट into the Indian Navy and is operating indigenously built ALH MK3 एयरक्राफ्ट? किसने बिल्ड किया है ALH-3 एयरक्राफ्ट? तो इसका कौन सा है? INS 325 जो इसका एयरक्राफ्ट है, INS 325। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? जो हमारा वर्ल्ड समिट जो होने वाली है किस सिटी में होगी? वर्ल्ड समिट फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा 2022 की समिट है वह कहाँ पे रखी गई है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, या फिर मॉन्ट्रियल में, या फिर लंदन में? कहाँ पे रखी गई है? जो इसका जो समिट रखी गई है कहाँ पे होगी? ये जिनेवा में होगी 2022 की। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन कौन सा हमारा देखते हैं? व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
रिजर्व बैंक इंडियाज होली ऑन्ड सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग नाम से ही जान गए होंगे, प्राइवेट लिमिटेड सेट अप इन मैसूर कर्नाटका। लेकिन मैसूर कर्नाटका के किस जगह पे ये बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा जो ये सब्सिडरी है कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है? क्या मणिकर्णिका में इस्टेब्लिश की है, वर्णिका में, या फिर जायका में, या फिर मधुरिका में? बताइए कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। जिसका सही आंसर क्या है? वर्णिका। इसका सही आंसर क्या है? वर्णिका में इस्टेब्लिश की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम लोग बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट द स्कीम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ज्योति संजीवनी स्कीम? कौन सी स्टेट के द्वारा करी गई है, चलाई गई है? महाराष्ट्र या गुजरात, तेलंगाना या कर्नाटका? जल्दी से आप लोग बताइए क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ज्योति संजीवनी स्कीम किसके द्वारा? ये इसका सही आंसर कर्नाटका के द्वारा स्टार्ट की गई है। विच ऑफ द टू स्कीम विटनेस्ड द इंक्रीजमेंट इन प्रीमियम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर्स? कौन सी दो स्कीम हैं जो क्या है प्रीमियम्स में 5 ईयर्स मतलब 7 ईयर में फर्स्ट टाइम इंक्रीजमेंट किया गया है? नेशनल सेविंग स्कीम एंड किसान विकास पत्र, या फिर सुकन्या योजना एंड समृद्धि योजना, या फिर पीएम-जीएम ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, या फिर अटल पेंशन योजना एंड आयुष्मान भारत योजना? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या है? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना में क्या 7 सालों में पहली बार इंक्रीजमेंट किया गया है। तो इसका जो इंक्रीजमेंट किया गया है, कितना किया गया है? जो पहले हमारा था कितना था? 9,737 करोड़ रुपया, उससे बढ़ाकर कर दिया गया है। कलेक्ट हुआ था 2015 में 9,737। इसमें क्या है? प्रीमियम कितना भरा जाएगा? माफ़ी चाहते हैं काल के लिए जो व्यवधान हुआ। और इसमें क्या है? इसमें कितना बढ़ाया गया है? जो इस प्रीमियम जो इसका बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया। और जिसके सब्सक्राइबर्स थे 6.4 करोड़ से कितना का टारगेट रखा गया है? 15 करोड़ रुपया। और जो ये दूसरी हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो इसमें इसका प्रीमियम जो हमारा क्या है 12 रुपया था, इससे बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया गया है। और इसका जो 22 करोड़ का है, जिसका टारगेट बढ़ाकर कर दिया गया है 37 करोड़ रुपया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द कंट्रीज हैज़ बीन फाइनेंशलाइज द चीता री इंट्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश? जो मध्य प्रदेश में जो चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस कंट्री से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। साउथ अफ्रीका एंड गैबॉन है, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया है, या फिर ईरान एंड केन्या, या फिर जाम्बिया एंड गैबॉन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या है कमेंट बॉक्स में। जिसका सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका और नामीबिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडर विच मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2 स्पेसक्राफ्ट विल स्टेशन एट लैग्रेगियम पॉइंट L1 एंड L5 रिस्पेक्टिवली? जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा दो मिशन लॉन्च किए जाएंगे, लैग्रेगियम पॉइंट L1 और L5 के पास में, वो किसके थ्रू लॉन्च किए जाएंगे? इसकी जो कौन सी हैं स्पेसक्राफ्ट हैं? यूरोपा, या फिर निसार, या फिर आर्टेमिस, या फिर विगिल? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? विगिल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। विच स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्रॉस्ड द 100 करोड़ सेल्स इन द मंथ ऑफ मई 2022 में? कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, पीएम सुरक्षा योजना, या फिर अटल पेंशन योजना? जो इसका सही आंसर क्या होगा? अटल पेंशन योजना क्या 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच नेशन हैज़ रिसेंटली बिकम द 13th कंट्री टू ज्वाइन द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर?
CDRI किसने ज्वाइन किया है? केन्या ने, जिम्बाब्वे ने, साउथ अफ्रीका ने या फिर मेडागास्कर ने? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसको ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन किया है? मेडागास्कर ने इसको ज्वाइन किया है। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम लोग बात करते हैं, विच कॉन्फ्रेंस वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीटेड इट्स 15 ईयर ऑफ इंसेप्शन? किसके द्वारा 15 ईयर पूरे कर लिए गए हैं? जो 15 ईयर पूरे कर लिए गए हैं किसके द्वारा कर लिए गए हैं? ये हमारा आंसर इसका क्या है? IUN, ये क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। जल्दी से बताइए। जो इसका सही आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट का क्या है? 15 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निबिर मत्स्यांचल प्राकल्प योजना? कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री निबिर मत्स्यांचल प्रकल्प किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है त्रिपुरा स्टेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया कप हॉकी हेल्ड इन इंडोनेशिया? जो इंडोनेशिया में एशिया कप हुआ था उसमें जो इंडिया का कौन सा रैंक आया है? इंडिया का जो रैंक है इसमें ये 3rd रैंक पे है। इंडिया का 3rd रैंक है। इसका सही आंसर है। पहले रैंक पे कौन था? जो पहले रैंक पे था हमारा साउथ कोरिया था। जो पहले रैंक पे था ये साउथ कोरिया था, फिर 2nd नंबर पे मलेशिया था और 3rd नंबर पे हम लोग थे इंडिया। इंडिया का रैंक था 3rd नंबर। विच ऑफ द सेगमेंट वाज इंक्लूडेड रिसेंटली इन द एम्बियंट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? जो ई मार्केट प्लेस में क्या था? इसका जो सही आंसर क्या होगा? कोऑपरेटिव्स जो है एम्बियंट गवर्नमेंट जो ई मार्केट प्लेस खोलेंगे ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा खोला जाएगा। सेगमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, रिसेंटली विच मार्क वाज पास्ड बाई इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप? कौन सा मार्क पास गया है यूनिकॉर्न में? जो इंडिया का यूनिकॉर्न है कितना मार्क पार कर चुके हैं? हम लोग 100th मार्क क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में जो यूनिकॉर्न की संख्या है कितना पार हो चुकी है? 100 के ऊपर हो चुके हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? जो कंपनी का क्या 1 बिलियन के ऊपर की स्ट्रेंथ हो जाए। 1 बिलियन के ऊपर की जिसकी स्ट्रेंथ हो जाए उसको क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो हम लोगों ने कितना अभी तक पूरे हो चुके हैं? अभी लगभग 103 के करीब में, 103 या 4 के करीब में क्या यूनिकॉर्न हो चुके हैं और हर महीने एक यूनिकॉर्न बढ़ रहा है। हर महीने 1-2 यूनिकॉर्न बढ़ जा रहे हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर 5 ईयर टिल फाइनेंशियल ईयर 2026? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? अप्रूव किया गया, एक्सटेंशन किया गया है 2026 तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट हैज़ बीन चूजन एज ए द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? जो 8वां इंटरनेशनल योगा डे है, जो हमारा पहला इंटरनेशनल योगा डे था, कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। और जो इसका जो क्या थीम इसका रखा गया है 2022 के योगा डे का, जो हम लोग कब मनाते हैं 21 जून को, जो हम लोग योगा डे मनाते हैं, इसका थीम क्या रखा गया? योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम रखा गया है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एडवेंचर्स इन रीडिंग? किसकी है ये बुक? ये जो बुक है किसकी है? एडवेंचर्स इन रीडिंग एक बुक किसकी है? रस्किन बॉन्ड, अरविंद डाइगा या फिर बाबिक डेब्रॉय या फिर सुल्तान खान? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी बुक है। जो है बुक है रस्किन बॉन्ड की, ये बुक है। इसके जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ACB 4400 ऐप टू रिड्यूस करप्शन इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स? कौन सा स्टेट है जो 14,400 ऐप जो क्या की है? लॉन्च की है। किस लिए? करप्शन के लिए। कौन सी गवर्नमेंट है? जिसका सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है।
ऐप को, जिससे क्या होगा, करप्शन को कम करने के लिए लॉन्च किया गया। रिसेंटली हर घर दस्तक 2.0 बिगिन फॉर 2 मंथ प्रोग्राम। 2 मंथ का प्रोग्राम कौन से अभियान के लिए स्टार्ट किया गया? हर घर दस्तक 2.0। ये कौन सा कैंपेन है? रिड्यूस चाइल्ड मैरिज के लिए, या फिर पोषण अभियान के लिए, या फिर प्रधान पढ़े भारत बढ़े भारत, या फिर कोविड वैक्सीनेशन? जो इसका सही आंसर क्या है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए क्या 2 महीने का एक अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है हर घर दस्तक 2.0। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? जो सशस्त्र सीमा बल के न्यू डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। जो इसका सही आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल SL थोजन को बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल। अगला हम लोग बात करते हैं, यूप्लीफेरिस पिक्टस वाज आइडेंटिफाई इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। व्हाट इज़ द कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या है? क्रिस्टो गेको है, टोक्यो गेको है, फिर येलो लाइन गेको है, या फिर पेंटेड लियोपार्ड गेको है? इसका जो सही आंसर है, आप लोग इस फोटो को देखकर ही जान गए होंगे, पेंटेड लियोपार्ड गेको है। ये एक प्रकार की छिपकली है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के कोस्ट पे डिस्कवर्ड खोजा गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर एंड इंडिया। इसके नाम से ही आप लोग जान गए होंगे, क्या नाम है? पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। जिसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री होस्टेड द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन डायलॉग इन स्टॉकहोम एज ए पार्ट ऑफ लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन? कहाँ पे इसको वो किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा? तो इसको कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस या यूके? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसको जो किया जाएगा ये स्वीडन में किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, स्वीडन में इसको होस्ट किया जाएगा। ऑपरेशन रक्त चंदन इज इन न्यूज़। दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये ऑपरेशन किसके लिए रिलेटेड है? ऑपरेशन रक्त चंदन। तो आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, इसमें क्या था, चंदन की तस्करी की जाती थी, और उसी से क्वेश्चन क्या रखा गया है, लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था रक्त चंदन, न्यूज़ में जो रहा। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच सिटी? जो गरीब कल्याण सम्मेलन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होस्ट किया गया था या फिर एड्रेस किया गया था, वो कौन सी जगह पे किया गया था? भोपाल, देहरादून, शिमला या फिर ग्वालियर? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या है? शिमला में अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसको एड्रेस किया था। इंडिया हैज़ कमीशनड ए यूनिक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट विच प्लेस? इंडिया में कहाँ पे जो टेलीस्कोप अभी लगाया गया है, कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है? तो जल्दी से आप लोग बताइए। जो यूनिक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जो किस लिए, कौन सी जगह पे किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसको क्या प्रयोग होगा? ये खगोलीय गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गूगल डूडल रिसेंटली रैपिड ट्राइब्यूट टू सत्येंद्र नाथ बोस। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? जो सत्येंद्र बोस थे ट्रिब्यूट, तो वो किससे रिलेटेड थे? जल्दी से आप लोग बताइए। सत्येंद्र बोस एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से थे, केमिस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी थे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से थे, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से? जो सत्येंद्र बोस थे किससे रिलेटेड थे? ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड थे। अगला हम लोग बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बुक एंड इंटेंट टू सर्व ए सिविल सर्वेंट? किसने लिखी है? अनिल बैजल की है, या तेजेंद्र खन्ना की है, या नजीब जंग की है, कि DK बंदोपाध्याय की है? जल्दी से आप लोग बताइए। ये बुक है किसकी है? ये तेजेंद्र खन्ना की बुक है। सही आंसर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, UN अप्रूव टर्कीज रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग? जो UN ने अप्रूव किया है, टर्की का नया नाम क्या अप्रूव किया है?
तर्मीनिया, टर्कियाना या फिर टर्किये या फिर तुर्कमान, जिसका टर्की का नया नेम क्या रख दिया गया है, तुर्किये रख दिया गया है, क्योंकि एक टर्की पक्षी होता था, इससे टर्की को बुरा लग रहा था, इसीलिए अपना नाम चेंज करके टर्किये रख दिया है। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज़ द इनिवेटिव्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट टू इंश्योर वुमेन्स सिक्योरिटी। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा महिला सुरक्षा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? जो ये था, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा महिला सुरक्षा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड 3 MOUs फॉर कल्चरल एक्सचेंज कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीज़ा फ्री रिजाइम। किस कंट्री के साथ में MOU साइन किया गया है कल्चरल एक्सचेंज के लिए? जल्दी से आप लोग बताइए, माली के द्वारा, नाइजर के द्वारा, या चाड के द्वारा, या सेनेगल के द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर है डी नंबर, सेनेगल के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द श्रेष्ठ स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रेसिडुअल एजुकेशन इन हाई स्कूल? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। ए नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की गई है, प्रमोट किया जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइटोगैम्फस वेनेरिटेरियम विच वाज सीन इन द न्यूज़ बिलोंग विच स्पीसीज। जो ये क्या थी, ये फाइटोगैम्फस क्या थी? आप लोग जल्दी से बताइए। ये एक ड्रैगन फ्लाई थी, फाइटोगैम्फस वेनेरिटेरियम। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट फेज ऑफ इट्स नेशनल वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, NCC के द्वारा, या CRPF के द्वारा, या SSB के द्वारा? इसका सही आंसर क्या है? NCC के द्वारा लॉन्च किया गया ये फ्लैगशिप कैंपेन चलाया गया है। विच टेलीमेडिसिन सर्व हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एज अनाउंस्ड बाई द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? क्या चलाया गया है, अनाउंस किया गया, किसके द्वारा है? ई श्रेष्ठा, ई सेवा, ई संजीवनिया, ई मेडिसिन? जल्दी से आप लोग बताइए। जो लॉन्च किया गया है, ई संजीवनी के द्वारा चलाया गया है, एक डिजिटल मिशन चलाया गया है। अगला हम लोग बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन विद S फॉर्म्स इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए फर्म लैंड प्राइस इंडेक्स? IIM अहमदाबाद के द्वारा, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, या ISC के द्वारा, या IIT खड़गपुर के द्वारा? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका जो एक फर्म लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हम लोग बात करते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड ए स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? किस स्टेट ने लॉन्च किया है, अभियान चलाया है, आंचल अभियान? किसके लिए? प्रेग्नेंट औरतों के लिए। जल्दी से आप लोग बताइए, किसके द्वारा चलाया गया है? ये जो चलाया गया है आंचल अभियान, किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है राजस्थान के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के द्वारा ये चलाया गया है आंचल अभियान। अगला हम लोग बात करते हैं, IAF हेरिटेज सेंटर विल सेटअप इन विच स्टेट एंड UT टू शोकेस द रोल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वार? एक IAF हेरिटेज कल्चर सेटअप किया गया है, कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में, पंजाब में, कर्नाटका में, तेलंगाना में? जल्दी से आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कहाँ है? इसका सही आंसर जो है, चंडीगढ़ में एक सेंटर बनाया गया है, न्यू हेरिटेज सेंटर। रिसेंटली, अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज़ फॉर इनिशिएटिव टू ट्रैक कंटेनर्स बाय यूजिंग ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल? कौन सा ट्रैकिंग एक रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिससे क्या कंटेनर्स को ट्रैक किया जाएगा? किसकी जगह से? कौन सा मतलब वो कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल है, इसका क्या नाम है? निगाह, आंखें, झलक, या नज़र? जल्दी से आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर है निगाह ट्रैकिंग मॉड्यूल एक स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इम्प्रूव द एज ऑफ लिविंग फॉर कॉमन मैन फॉर गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च विच पोर्टल?
एज ऑफ लिविंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका जन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्या है? जन समृद्ध पोर्टल या फिर जनता पोर्टल या फिर जन समर्थ पोर्टल या जीवन पोर्टल। जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या है? जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 विच कंट्री वाज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स? कौन सी कंट्री के द्वारा बताइए टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है? कौन सी डेस्टिनेशन पे? तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया गया है वो यूएसए को किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूली लॉन्च्ड बुक द इंडिया स्टोरी? किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से आप लोग बताइए। सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड या अरुंधति राय या बिमल जलान के द्वारा? इसका सही आंसर क्या है? बिमल जलान के द्वारा क्या द इंडिया स्टोरी एक बुक लिखी गई है। ग्लोबियस्क 2022 फोरम इज़ होस्टेड विच कंट्री? जो ग्लोबियस का फोरम एक होने वाला है वो कौन सी कंट्री क्या होस्टेड करेगी? जल्दी से आप लोग बताइए। इसको जो करेगी कौन सी कंट्री करेगी? स्लोवाकिया इसको होस्ट करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच कंपनी अनाउंस्ड रोलिंग आउट अम्बर अलर्ट्स दैट विल हेल्प यूजर्स टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन? के लिए किसके द्वारा चलाया गया है? मेटा के द्वारा चलाया गया है। मेटा जिसका क्या नाम है, अब फेसबुक के द्वारा चलाया गया है। फेसबुक मतलब व्हाट्सएप, इसके क्या है, मेटा एक ही कर दिया गया है। रिसेंटली द अनाउंसमेंट ऑफ विच स्कूल वाज मेड एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कौन सा स्कूल अनाउंसमेंट किया गया है? प्रधानमंत्री श्री स्कूल जो है अनाउंसमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री स्कूल इसका सही आंसर होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बुक द मैजिशियंस ऑफ मजदा? किसके द्वारा लिखी गई है? मैजिशियंस ऑफ मजदा। जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? अश्विनी सिंघाई के द्वारा बुक। हु है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल एम्प्टी एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया? फर्स्ट वुमेन है जो, किसके द्वारा? अरुणिमा सिन्हा के द्वारा, शिवांगी पाठक के द्वारा, मालवत पूर्णा के साथ या फिर पीयूष बैशक के साथ? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका नाम है पायली बैशक के साथ। इसका सही आंसर क्या है? पायली बैशक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। रिसेंटली द सेंटर अप्रूव EPF इंटरेस्ट रेट बाई हाउ मच % फॉर 2021-22 द लोएस्ट इन 4 डिकेड्स? जल्दी से आप लोग बताइए कितना EPF इंटरेस्ट रेट रखा गया है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? 8.1। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिसेंटली विच इंडियन नेवी शिप वेयर डीकमीशन्ड आफ्टर रेंडरिंग 32 ईयर्स? के बाद में इंडियन नेवी शिप डीकमीशन कर दिया गया है। इसका क्या नाम था जो अपनी बहुत ही अच्छी सर्विस प्रदान किया था 32 सालों तक? तलवार एंड त्रिशूल, निशांक एंड अक्षय, ब्रह्मपुत्र एंड बेतवा, शिवालिक एंड सतपुरा? जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या आंसर है? निशांक एंड अक्षय इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर। अगला कौन सा हमारा क्वेश्चन? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट अहमदाबाद? किसने किया है? ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? फाउंडेशन स्टोन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमित शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वर्ल्ड सिटीज समिट इन सिंगापुर? जो वर्ल्ड सिटीज समिट होने वाली है किसको इनवाइट किया गया है? अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु वन द 14th फ्रेंच ओपन? किसके द्वारा जीता गया है अवार्ड? किसने जीता है 14th फ्रेंच ओपन अवार्ड? ये किसके द्वारा जीता गया है? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? रिसेंटली इंडियन एंड बांग्लादेश कंडक्ट विच एक्सरसाइज एट जैसोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश? में स्टार्ट जो हुई है किसके द्वारा स्टार्ट किया? कौन सी है? पैसिक्स है, वरुणा है या फिर समुद्र शक्ति है या फिर संप्रीति एक्स है? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सी है? इसकी डी नंबर है जो हम लोग अभी कहाँ पे किए हैं? बांग्लादेश में ये एक्सरसाइज की गई है। इंडियन एंड बांग्लादेश कंडक्ट किया था। कौन है? संप्रीति एक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइफ मूवमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़? जो एक लाइफ मूवमेंट था वो न्यूज़ में सी में जो एक देखा गया था समुद्र में, न्यूज़ में जो रहा था वो किसके तरह? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड था, क्लाइमेट चेंज पे था या फिर पॉवर्टी एलिवेशन पे था या फिर
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, जो मूवमेंट एक एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लाइमेट चेंज पे एक मूवमेंट देखा गया था, सीन इन न्यूज़ में बहुत ही चर्चा में रहा। संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर दर्शन योजना लॉन्च की गई, इनॉग्रेशन किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। कौन से स्टेट में, इसका सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज डन एट विच लेक, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस जो स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, जो हमारा इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लोकटक लेक के द्वारा स्टार्ट की गई है। लोकटक लेक इसका सही आंसर है। सॉरी इसका लोकटक नहीं, इसका चिल्का लेक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स है रिसेंटली अंडरगोन एलिवेशन दैट इज चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर फ्लो, कौन सी रिवर है जिसका फ्लो चेंज होता रहता है, जो इसका सही आंसर क्या है, कोसी नदी। बिहार में जो सबसे ज़्यादा बिहार में जो बहती है, सबसे ज़्यादा इस ये प्रकोप दिखाती है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, 9th इंटरपोल जनरल असेंबली विल टेक प्लेस एट विच प्लेस इन अक्टूबर इन दिस ईयर, जो स्टार्ट किया इंटरपोल असेंबली कौन सी जगह पे होगी, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली इसका सही आंसर है। इंडिया रिसेंटली अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ एथनॉल, जो हम लोग एथनॉल का ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कितना परसेंट का टारगेट अचीव कर लिया है इंडिया के द्वारा 5 मंथ एहेड शेड्यूल, जो इसका परसेंटेज है, हम लोगों ने कितना परसेंट एथनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, 10% का जो टारगेट है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोगों को कितना कंप्लीट करना है, 20 से 30% तक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो इतना आज के लिए बहुत हो गया। अगला हम लोग फिर अगली क्लास में बात करेंगे जो करंट अफेयर का। इसी के साथ धन्यवाद।